नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जारी है कार्डियोलॉजी और कैंसर हॉस्पिटल चालू कराने को लेकर। अभी कुछ समय पहले उन्होंने काऊ मिल्क प्लांट में भी प्रदर्शन किया था। आज मेडिकल कॉलेज में जारी है। आगे 28 तारीख को इत्र पार्क चालू कराने को लेकर प्रदर्शन होगा। अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिए हैं कि ये जो काम अधूरे पड़े इनको लेकर समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करे, लोगों को जागरूक करे कि ये चालू होने चाहिए। कन्नौज के काम है। समाजवादी पार्टी के त्रिपुरा प्रत्याशी रहे अनिल पाल जी हमारे साथ हैं। जो प्रदर्शन हो रहा है इस पर बात करते हैं। सर, प्रदर्शन आज आप लोग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को आगाह कर रहे हैं, उम्मीद है ये काम होंगे या आपको लगता है कि इस सरकार में नहीं होने वाले? देखिए, सही बात तो यह है कि इस सरकार से कोई उम्मीद है नहीं। केवल लोगों की समस्याओं को, भाई दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती कि एक तरफ कह दो गूंगी बहरी, तो जब वो गूंगी बहरी है तो तुम खूब माइक लगा के चिल्लाओ। और हम तो भाई आपकी बात तो सुन लेते हैं, पत्रकार साथियों की। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आंखों में पानी अगर बचा हो तो कम से कम ये आम जनता से जुड़ी चीजें हैं, इनको चालू करवा दो। बाकी राजनीति करने के लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, धर्म और फराने उनके तो तमाम मुद्दे हैं ना, घंटा कोरोना एक है, उस पर लड़ लिया जाएगा। लेकिन जनता से जुड़ी चीजों को तत्काल प्रभाव से उन सेवाओं को अगर बहाल कर दें, मैं तो कई बार कह चुका हूं, आज हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत अगर आंखों में पानी बचा है तो हमारे नेता के द्वारा कराए गए कामों का पूरा लोगों के काम आने लगे। कोई ऐसा काम नहीं है जो सीधे अनिल पाल या समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो। ये सारे काम आम जनता से जुड़े हैं। तो आम जनता से जुड़े लोगों के लिए राजनीति के मुद्दे नहीं हैं। सही बात तो ये है कि आज यहाँ राजनीति करने हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग बस ये बताने आए हैं कि भैया चला लो। 6 साल हो गए हैं, 3 साल से कुत्ते टहल रहे हैं, अभी डॉक्टर नहीं है, केवल 2 ही पार्ट बचे हुए हैं, कैंसर अस्पताल और कार्डियोलॉजी। और गजब आप देखिए, दोनों सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारियां हैं आज के दौर में। तो इनके ही इंजेक्शन से कोरोना वाला जो लगा है, तो आजकल तो जो हार्ट अटैक पड़ रहे हैं वो तत्काल मर जा रहे हैं लोग। तो उनके लिए फिर कानपुर पहुंचना संभव नहीं है, सैफई और लखनऊ पहुंचने में दिक्कत होती है। तो हमारा अनुरोध है कि भाई देखो, ये सब कर लो। कैंसर भी जानलेवा है, कितना लोग बर्बाद हो गए हैं, घर बेचे हैं, जमीन बेचे हैं। आप तो गांव क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, आप खुद ये चीज देखते रहे हैं। तो भैया हमारा अनुरोध है कि बीमार लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए, खेती बाड़ी करने वाले किसानों के लिए और जवानों के लिए कम से कम राजनीति न करें, कृपया काम करें। हम सब जैसे अभी साथ दिए थे, पूरे विपक्ष ने साथ दिया था, वो चलावें, हमें बुलाएं न बुलाएं, पर जिस दिन वो चालू करेंगे एक आम आदमी की तरह सबसे पीछे की पंक्ति में बैठ जाऊंगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमारे नेता की चलाई हुई बिल्डिंग में प्राण पड़ गए हैं और लोगों के प्राण बच गए। बड़ा आरोप आपने लगाया कोविड वैक्सीन को लेकर। आपको लगता है कोविड वैक्सीन का नुकसान हो रहा, साइड इफेक्ट हो रहा? अब कोविड के मामले फिर बड़ी तेजी से सामने आ रहे हैं, कई मामले सामने। सरकार सतर्क है आपको लगता है इसको लेकर? देखिए, सरकार पहले भी सतर्क नहीं है। पिछली बार थाली बजवा दी, इस बार बेला बजवा देगी। पिछली बार घंटी बजवाई, इस बार घंटा बजवा देगी। इससे काम नहीं चलने वाला है। इतनी बड़ी आपदा आई और इस आपदा से सरकार ने एक रत्ती अगर कोई सीखा हो तो बताइए। आपने ये तैयारियां करनी चाहिए कार्डियोलॉजी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने वैक्सीन बनाई उसके साइड इफेक्ट हैं। अब सब रिपोर्टें बाकायदा कोर्ट में जमा हो चुकी हैं और पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूं कि इसी कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जवान लोग भी तत्काल हृदयाघात से मर जा रहे हैं। ये कार्डियोलॉजी और कैंसर हॉस्पिटल का लगभग 80% काम पूरा हो गया। 2016 से बनने लगभग 10 साल होने को हैं। डॉक्टर्स की नियुक्ति होनी है। आपको लगता है सरकार इस ओर अगर थोड़ा सा ध्यान दे दे, 20% काम करवाना है, चालू हो सकती है कॉलेज? अब कांवर उठाने वाले तो डॉक्टर बनेंगे नहीं। डॉक्टर बनाए कितने हैं पहले सरकार से ये पूछो। डॉक्टरों की भारी कमी है। अगर इस देश का पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होता तो कोरोना से निपटा नहीं जा सकता था। अगर स्वयं से भी लोग आगे नहीं आए होते तो कोरोना जैसी महामारी से निपटा नहीं जा सकता था। याद होगा आपको, समाजवादी पार्टी के लोग भी आगे आए थे, हम सब बहुत उत्साह से काम कर रहे थे। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि भाई देखो, काम कर लो। बहुत आपने शहीदों के नाम पे आप बोर्ड लगा ले रहे हैं, बोर्ड पे पीछे शहीद कहीं है नहीं, सैनिक कहीं है नहीं, तो सब कुछ खुदे करोगे
तो कुछ कर लो, काम कर लो। आपके नेता सदन में है, कन्नौज के सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आपको लगता है सदन में ये मुद्दे उठाएंगे और कन्नौज की बेहतरी के लिए काम होंगे? इसके पहले 5 बार सदन में बोला जा चुका है, बतौर नेता प्रतिपक्ष ये मुद्दा उठाया गया है और बतौर सांसद भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, कन्नौज मेडिकल कॉलेज के और कन्नौज की बदहाली को लेकर। दो छोटे छोटे सवाल, एक रामगोपाल यादव को लेकर, जो व्योमिका सिंह को लेकर उन्होंने बोला, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आपको घेर रही है। आप लोग जो मध्य प्रदेश के मंत्री उनको लेकर घेर रहे हैं, आपको लगता है ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ, सेना पर जैसे सवाल उठाना ये जायज है? अगर सेना को मोदी के चरणों में लेटने वाला बयान दिया जा सकता है, अगर सेना को हिंदू और मुस्लिम 2 अधिकारियों को पेश करके अगर ये माहौल बनाया जा सकता है देश में, हम व्यक्तिगत हमारी राय ये है कि सेना से जुड़े किसी भी कर्मचारी अधिकारी के बारे में कोई टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है इस देश में, क्योंकि ये देश अगर चैन से सो रहा है तो सेना की बदौलत सो रहा है। रही बात टिप्पणी करने की, तो आदरणीय प्रोफेसर साहब ने जो बात कही है मैं उसे आपके माध्यम से पूरा कह दूं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि व्योमिका सिंह जी की जाति ये लोग जान नहीं पाए, वरना ये बताइए कि जो सोफिया कुरैशी जी हैं उनके लिए राइट विंग वाले लोग पहले ताली बजाए और फिर कितना भद्दी टिप्पणी किए। उनके यहाँ का एक मंत्री विजय शाह क्या भद्दी टिप्पणी किया है, वहां का जो मुख्यमंत्री है वो क्या भद्दी टिप्पणी किया है। तो माननीय जी ने, प्रोफेसर साहब ने केवल इतना कहा है कि ये लोग जान नहीं पाए, ये पीडीए आगे है। वो जो बहन है हमारी, वो हमारे दलित समाज से आती है और ये बता देना इस देश में गुनाह नहीं है। तो सेना में भी जाते आप लोग देखेंगे? देखिए, सेना में हम लोग रेजिमेंट में की मांग करते हैं जी। सेना में तमाम जो लोग शहीद होते हैं तो उसका तो सिर्फ एक दर्जा है, मैंने पहले कह दिया, कुछ नहीं बोलना है। सेना के बारे में किसी को भी कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। हाँ, बोलना है तो यूट्यूबर के बारे में बोलो। ज्योति मल्होत्रा कौन है जो पाकिस्तान में सोने जाती रही और इसके बाद यहाँ की मुखबिरी करती रही और यहाँ की सरकार सोती रही? कार्रवाई कर रही है सरकार, कह रही है। सरकार इस बात पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है कि पहलगाम हुआ, लोग कहां से आए, कहां अदृश्य हो गए? आप देख लेना, जैसे पुलवामा की रिपोर्ट आज तक नहीं आई, इतने वर्षों तक पहलगाम की भी रिपोर्ट नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये अच्छा, ये बताओ, 200 किलोमीटर दूर आतंकवादी पहुंच गए, अभी मिले नहीं है, लेकिन सरकार कह रही जांच एनआईए कर रही है, उनको ढूंढा जा रहा है। मैं सरकार के साथ हूँ, ढूंढे, खोजे, नहीं तो जब आएंगे तो जांच भी होगी और सब चिट्ठे खुलेंगे। विजय शाह का इस्तीफा नहीं हो रहा है, कोर्ट ने संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया जबलपुर हाईकोर्ट ने। आपको लगता है कोर्ट के दबाव के बाद भी इस्तीफा ना कराना, आपको लगता है सरकार खड़ी हुई है अपने मंत्री जी को बचाने के लिए? देखिए, सरकार ही नहीं खड़ी है जी, ये संवैधानिक संस्थाओं की छाती पे खड़े होने वाले लोग हैं। इनके मन में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कोई आदर नहीं है। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। ये पुरानी व्यवस्था, आजादी से पहले वाले माफीवीर हैं। तो इनके बारे में कई बार ये शब्द जाया करने से आज हम सिर्फ ये अनुरोध करने आए हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर लो। एक स्वास्थ्य व्यवस्था आप बताइए, अभी छिबरा मऊ में हुआ जी, लाठियों का क्या औचित्य है? अरे जांच बिठाते, उस पर कार्रवाई कर देते, क्यों 24 घंटे उन परिजनों को भटकाया, उनकी डेड बॉडी को इधर उधर घुमाया? अरे 24 घंटे पहले आप कार्रवाई कर देते तो वो परिजन नहीं बैठते धरने पे, और जब धरने पे बैठे तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लाठी चार्ज हुआ है। गलत है सौरभ जी। और इस तरह से वो दबा करके, जान ले करके, और किसी को दबा करके कितने दिन कर लोगे भाई? ये जनता है। अभी हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज में हैं, जनता चिढ़ जाएगी तो घरों में नहीं घुसने देगी, और सही इलाज इनका यही है कि इनको अपने चबूतरे पर न बैठने दे जनता। लेकिन अब वही बात है, देश है, लोकतंत्र है, देखते हैं। आप प्रत्याशी रहे तिरुवा से, आप अभी प्रदर्शन कर रहे कार्डियोलॉजी और कैंसर को लेकर, आपको लगता है अंदर व्यवस्थाएं चालू, इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट जाता है उसको रेफर नहीं किया जाता कानपुर, या कोई साधारण सा ओपीडी में मरीज अपने आप को दिखाने जाता है, आपको लगता है उसको सही इलाज मिल पाता है? उसमें भी खामियां है, उसको लेकर आप लोग का प्रोटेस्ट है? थोड़ा बेहतर हुआ है पहले से। केवल बुराई के लिए और राजनीति के लिए झूठ नहीं बोला जा सकता। थोड़ा बेहतर हुआ है, ओपीडी बेहतर हुई है निश्चित रूप से, लेकिन इमरजेंसी का हाल आज भी रेफर सेंटर का है। ऑपरेशंस कुछ हुए हैं लेकिन आईसीयू नहीं है। आपके यहाँ जो अल्ट्रासाउंड और उसकी है वो 2 दिन का है निश्चित,
यानी अभी परमानेंट डॉक्टर नहीं है, अभी बहुत व्यवस्थाएं जुटानी है। और एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि ये अस्पताल अभी नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं जी आप समझिए, ये मेडिकल कॉलेज बच्चों की पढ़ाई के लिए है। जी और पढ़ाई के लिए वो अच्छी पढ़ाई तब कर पाएंगे, अच्छा सीख पाएंगे जब पैरामेडिकल अच्छे से चलेगा, जब सारे के सारे कार्डियोलॉजी, कैंसर इंस्टीट्यूट चलेगा, इमरजेंसी चलेगी, ऑपरेशन थिएटर चलेंगे, आईसीयू चलेगा, तभी वो जो यहाँ सीखने आए हैं डॉक्टरी वो पढ़ पाएंगे। और बिना अस्पताल के कोई भी मेडिकल कॉलेज अपने आप में अधूरा होता है। सही बात तो ये है कि अस्पताल कार्डियोलॉजी है, अस्पताल कैंसर अस्पताल है, पैरामेडिकल उनके सहयोग के लिए है। जी तो हमारी जो राय और मेरा अनुरोध है कि यहाँ के जो भी स्टाफ के लोग हैं या जो यहाँ के वरिष्ठ जन हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, सीएमएस सर हैं, प्रयास करें। पीजी की सीटें कुछ लाने की बात हुई थी, अभी कहाँ पेंडिंग में पड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूँ आज कहलवा दो, बता दो कितने दिन में चालू कर देंगे। आप लोग आएंगे सरकार में तो इस पर ध्यान देंगे, चालू होगा सही तरीके से। इसे सैफई की टक्कर, लोगों को कानपुर नहीं जाना, नोट करके रखिएगा, इसे सैफई और पीजीआई लखनऊ की टक्कर का बना। ऑपरेशन सिंदूर पर और कुछ कहेंगे? सरकार कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर होल्ड हुआ है, लगातार जारी है। सीज फायर का जो विपक्ष मुद्दा बना रहा है, मुझे ऑपरेशन सिंदूर से दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम किया। हाँ। मारो, घुस के मारो, मारते रहो जब तक सारे आतंकवादी ना मर जाएं। लेकिन ये ट्रम्पबा को बीच में ना बोलने दो। सरकार मोदी की है, भारत सरकार है, यहाँ अमेरिका की सरकार नहीं है। लेकिन वो तो आप ये बताओ ट्रम्प क्यों बोले? ट्रम्प कौन है? मेरी बात सुनिए, वो ट्रम्प क्यों बोले? ट्रम्प सरकार सीज फायर का घोषणा करने वाले कौन हैं? भाई हम दो देश हैं, हम दो देशों की सरकार है, तो सरकारें घोषित करें, और सरकार को घोषित करना था। तो ये तो मोदी जी को बताना चाहिए कि ट्रम्प जी काहे घोषित कर रहे हैं। यारी दोस्ती में कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत सरकार को ही वहां रखती है उसके चरणों में। भारत के विदेश मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि डीजीएमओ का फोन आया हमारे डीजीएमओ पर, विदेश मंत्री की तो बातें ना करो, जितनी जानकारी है उसने तो ये ऑपरेशन सिंदूर का हमला करवाने से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री को सूचना दे दी। अरे भाई जब तुम सूचना ही दे दोगे तो वो सावधान नहीं हो गए? लेकिन वो तो ये कहते हैं उन्होंने आतंकवादियों को खबर नहीं कर दी होगी कि अड्डे छोड़ दो? क्यों दिया बताओ? जयशंकर जो भी हैं, जो विदेश मंत्री हैं, आपकी जानकारी में है ये बात कि विदेश मंत्री ने ये सूचना वहां के विदेश मंत्री को दी कि हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपके यहाँ के आतंकवादी अड्डे नष्ट करेंगे। अब आप बता दो, जब तुम सूचना दे दोगे और वो आतंकवाद का पोषक देश है, दुनिया जानती है कि वो आतंकवाद को पालता पोसता है, तो तुम उसको खबर दे दोगे, अब वो अड्डों पे मिलेगा। लेकिन ये सब इनकी मिलीभगत है। हिंदुस्तान की जनता को केवल बेवकूफ बनाने के लिए ये नाटक करते हैं। आतंकवादियों को मारना है तो घर में घुस के मारो, पूरा विपक्ष साथ है, और विपक्ष हो न हो इस देश की जनता साथ है इस आंदोलन में और इस ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन किसी देश पर अगर आप हमला करेंगे तो उसको आप सूचना तो देंगे, सुरक्षा परिषद का नियम है, ऐसे थोड़ा आप डायरेक्ट अटैक कर देंगे। वही अपने विदेश मंत्री ने काम किया, तो उनको आप कैसे कह सकते हैं वो मुखबिर? फिर बताओ ना कि आतंकवादी कहीं मार दिए। मारने तो आतंकवादी गए थे, वहां की जनता को तो मारने गए नहीं थे, वहां की सेना को मारने गए नहीं थे। सेना ने भी एक सेकंड, तो आतंकवादी कितने मरे? सेना ने, पाकिस्तान ने कोई डिटेल दिया है? सेना ने कहा है कि लाशें गिनना हमारा कोई काम नहीं है। पाकिस्तान ने कोई डिटेल दिया? नहीं दिया। क्या पाकिस्तान ने बताया कि हमारे यहाँ आतंकवादी कितने मारे गए हैं? क्या आपने नहीं देखा कि जो मरे थे उनके सम्मान में वहां के सबसे महत्वपूर्ण लोग नमाज पढ़ रहे थे? नहीं देखे? काहे पढ़ रहे थे? फिर आतंकवादियों के उसमें फातिया पढ़ोगे तो पाकिस्तान से बताने की जरूरत नहीं है, उसको तो पूरे विश्व को आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। और यही नहीं है, वो अफगानिस्तान में समस्या पैदा करता है, बलूचिस्तान में करता है, देश के दुनिया के तमाम देशों को डिस्टर्ब करता है, और पीर सबको है। उसके बाद भी हथियार कौन दे रहा है? IMF लोन दे रहा है। एक सवाल छोटा सा, जैसे आपने कहा कि सेना प्रमुख जो ये हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन कल राहुल गांधी की एक तस्वीर चर्चा में आई। भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक तस्वीर ट्वीट की, उसमें राहुल गांधी की तुलना उन्होंने मीर जाफर से कर दी। आपको लगता है भारतीय संविधान में ऐसा कानून है कि भारतीय जो नेता विपक्ष है उनकी तस्वीर मीर जाफर से आप उसकी तुलना कर लें? देखिए, ये कांग्रेस का काम है, उन्हें उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। निश्चित रूप से दोनों बातें गलत हैं। अगर हमारे देश के किसी नेता की तस्वीर को किसी विदेशी व्यक्ति से तुलना किया जाए तो ये बुरी बात है।
फिर वो कोई भी हो, कोई भी IT सेल हो, वो इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं है कि आवारगी फैलाए देश में। ये न्यूसेंस फैलाना है। मालवीय के खिलाफ कायदे से कार्रवाई होनी चाहिए। अब अभी आपने सेना की बात की, लेकिन सेना कहती है कि हमारा काम है ऑपरेशन करना, लाशें गिनना नहीं। हमने अपना काम किया, लाशें गिनना पाकिस्तान का काम, पाकिस्तान गिने कितनी लाशें हमारी गिरी। अरे तो विदेश मंत्री उन्हें जब सूचना दे दिए कि हम हमला कर रहे हैं, तो लाशों की संख्या तो विदेश मंत्री से पूछें। हम सेना से तो कह नहीं रहे कि आप बताओ कितने मारे आए। आप जितने मारे आए आपको रोका गया, ये निंदनीय है। अभी और मारने देना चाहिए था। आपको लगता है पाकिस्तान को उचित जवाब मिला? और जवाब मिलना चाहिए था, अगर 2-3 दिन और लगातार मिलना चाहिए। हम आगे जब तक पाकिस्तान उनके सारे अड्डे निस्तनाबूद ना हो जाएं और इसके 2 नहीं कई टुकड़े ना हो जाएं, तब तक कायदे से लड़ना चाहिए। वरना भारत को हर बार झेलना पड़ेगा, कभी पुलवामा, कभी पहलगाम। 9 आतंकवादी संगठन तबाह किए भारतीय सेना ने। आपको लगता है पाकिस्तान को जवाब मिल गया, अब वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा? IMF ने लोन दिया है, लेकिन अब वो भी जान गए कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। बहुत ढीठ देश है, बहुत ढीठ देश है, वो ऐसे नहीं मानेगा। अमेरिका की दोहरी नीति भी समझ में आती है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, भारत की तरफ इतना रुक। अब अमेरिका के बारे में बोलो चाहे मोदी के बारे में, मोदी ट्रम्प एक ही बात, क्या बोलते हैं? दोनों एक ही है ना। विदेश नीति को नए सिरे भाई जब फिर हुआ मैं क्या विदेश नहीं, तो भाई जब हमारे यहाँ के देश के अंदरूनी मामलों में घोषणा करेंगे ट्रम्प, तो हम तो जब बोलेंगे कि मोदी जी की सरकार है, ट्रम्प की भी सरकार है, दोनों यार हैं। लेकिन ट्रम्प भी तो कहते हमने मध्यस्थता नहीं कराई, दोनों देशों ने ये तो वो पलटे हैं दोस्त के कहने पे। पहले काय बोल दिए थे, कुछ दिमाग वो वैसा हो गया है। काय बोल दिए पहले? राष्ट्रपति हो आप इतने बड़े देश के, आपने क्यों इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और फिर आप पलट गए? आप लोग सिंदूर पर सरकार ये सब थूक के चाटने वाले लोग हैं दोनों। आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पर साथ हैं, लेकिन सीज फायर पे आप लोग थोड़ा नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। देखिए सीज फायर जरूरी अगर है तो करे। मैंने कहा भारत सरकार को अभी और आगे ऑपरेशन चलाने चाहिए थे। अभी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, आतंकवादी खत्म नहीं हुआ। और मोदी जी का तो कहना ही क्या, अभी जब नोट बंद किए तो बोले आतंकवाद खत्म हो जाएगा, पता चला पुलवामा हो गया है। अभी कमर तोड़ रहे थे, अमित शाह कह रहे थे 6 महीने में देश पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे, पता चला खुद ही अपने आदमी गंवा बैठे। तो कोई इनका एक बयान इनका नोट कर लिया करिए, अगली बार आपको पता चलेगा 6 महीने में खुद ही झूठा हो जाते हैं। तो आज प्रदर्शन आपका था, सफल हुआ है? आपको लगता है इससे फायदा होगा? ये एक प्रयास है, सामूहिक प्रयास है। मेरे सभी जिम्मेदार साथियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं की बदौलत हुआ है और मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और मैं आपके माध्यम से भी कहता हूं कि हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम समाजवादी चिंतन और समाजवाद को मानने वाले लोग हैं। चाहे आप आजादी से पहले का इतिहास उठा लीजिए और चाहे आजादी के बाद का, हम सब हमेशा संघर्षशील रहे हैं। अपनी आम जनमानस की समस्याओं के लिए लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और लड़ते रहे हैं। धन्यवाद अनिल जी से बात करने के लिए। अनिल पाल जी थे, तिरुआ विधानसभा के प्रत्याशी, अपनी बात रख रहे थे कार्डियोलॉजी और कैंसर हॉस्पिटल चालू कराने को लेकर। हमलावर है सरकार के ऊपर। अब देखते हैं सरकार इस ओर कब ध्यान देती है, इस मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था